क्या आपने गौर किया है कि जो सामान पहले 50 में मिलता था अब उसकी कीमत बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात, कई बार कीमत वही रहती है लेकिन पैकेट के अंदर सामान कम हो जाता है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। 2026 में एफएमसीजी यानी रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे बिस्किट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफ़ी, पैकेज फूड और दूसरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट पर प्राइस प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाल ही की रिपोर्टों के मुताबिक एफएमसीजी कंपनियों ने जून तिमाही के करीब 2 से 5% तक कीमतें बढ़ाई और आगे भी सिलेक्टिव प्राइस हाइक की संभावना जताई गई है। तो सवाल है, आखिर बढ़ती कीमतों के बीच अपने घर का एफएमसीजी बजट कैसे कंट्रोल करें। आज की वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप बिना ज़रूरतों के समझौता किए पैसे बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एमआरपी नहीं प्रति ग्राम एमएल कीमतें देखें। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, सिर्फ एमआरपी देखते हैं। मान लीजिए एक शैम्पू 2000 का है और दूसरा 1800 का है, या मान लीजिए एक शैम्पू 200 का है और दूसरा 180 का है। आपको लगेगा कि 180 वाला सस्ता है, लेकिन अगर 200 में 400 ml है और 180 वाले में 300 ml है तो असल में कौन सस्ता है। इसलिए हमेशा देखें प्राइस और क्वांटिटी, यानी प्रति ग्राम, प्रति एमएल और प्रति पीस। यही तरीका आपको हिडन प्राइस हाइक और श्रिंकफ्लेशन पकड़ने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, बड़े पैक को हमेशा सस्ता मत समझिए। अब अक्सर सोचते हैं बड़ा पैकेट लेंगे तो पैसा बचेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार छोटे और बड़े पैक भी प्रति ग्राम कीमत अलग होती है। इसलिए सुपरमार्केट में सिर्फ फैमिली पैक या वैल्यू पैक देखकर फैसला मत करें। कैलकुलेटर निकालिए और प्रति ग्राम या प्रति एमएल की कीमत कंपेयर कीजिए। छोटा पैक महंगा हो सकता है और बड़ा पैक भी हमेशा सस्ता नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, ब्रांड बदलने से डरिए मत। अगर किसी एक ब्रांड की कीमत लगातार बढ़ रही है तो अल्टरनेटिव ब्रांड्स को कंपेयर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट ही खरीदना है। आपको देखना है क्वांटिटी, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, कस्टमर रिव्यू और प्राइस पर यूनिट। अगर 2 प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके लिए एक्सेप्टेबल है और एक प्रोडक्ट 15 से 20% सस्ता पड़ रहा है तो ब्रांड लॉयल्टी की वजह से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, ऑफर्स के नाम पर ज़्यादा खरीदारी ना करें। अब आता है सबसे बड़ा ट्रैप, बाय 2 गेट 1 फ्री। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो आपने पैसे बचाए नहीं, आपने पैसे खर्च किए। इसलिए डिस्काउंट देखकर शॉपिंग करने के बजाय शॉपिंग लिस्ट बनाइए और लिस्ट के हिसाब से खरीदारी कीजिए। पॉइंट नंबर 5, मंथली एफएमसीजी बजट तय करें। हर महीने एक फिक्स्ड एफएमसीजी बजट रखिए। उदाहरण के लिए अगर आपको हाउस होल्ड एफएमसीजी खर्च 8000 है तो अगले महीने अचानक 10-11 हज़ार खर्च करने के बजाय कैटेगरी बनाइए, जैसे फूड 3000, पर्सनल केयर 1500, क्लीनिंग 1000, एवरेज 1000, अदर्स में 1500। अब अगर किसी कैटेगरी में कीमत बढ़ती है तो आप दूसरी कैटेगरी में अननेसेसरी स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। इससे इन्फ्लेशन का असर आपके पूरे बजट पर नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स अलग करें। आपके घर में कौन सी चीज़ें वास्तव में ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें आदत बन चुकी है। एक सिंपल रूल अपनाइए, नीड पहले, वांट बाद में। अगर कोई प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़रूरत है तो उसका अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव खोजिए, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर नया प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 7, प्राइस ट्रैक करें। यह सबसे पावरफुल तरीका है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं तो उसकी कीमत नोट करना शुरू करें। उदाहरण के लिए जनवरी में 100, मार्च में 105, जून में 110, अगस्त में 115। अब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट की वास्तविक प्राइस ट्रेंड क्या है, और अगर किसी महीना बड़ा डिस्काउंट मिले तो तभी बल्क खरीदने का फैसला कर सकते हैं। शर्त यह है कि प्रोडक्ट जल्दी ख़राब ना होता हो और आपको ज़रूरत निश्चित हो। अब श्रिंकफ्लेशन कैसे पकड़े। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कभी कभी कंपनी एमआरपी नहीं बढ़ाती लेकिन क्वांटिटी कम कर देती है। मान लीजिए पहले 50 में 100 ग्राम मिलता था, अब 50 में सिर्फ 90 ग्राम मिल रहा है। आपको लगेगा कि प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन वास्तव में प्रति ग्राम कीमत बढ़ गई है।
इसलिए हर बार खरीदते समय सिर्फ एमआरपी नहीं, नेट वेट भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, एफएमसीजी कीमतें बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका मंथली बजट भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ 7 चीज़ें याद रखनी है। पहला, प्रति ग्राम एमएल कीमतें देखें। दूसरा, बड़े पैक को ब्लाइंडली सस्ता ना समझें। तीसरा, अल्टरनेटिव ब्रांड कंपेयर करें। चौथा, डिस्काउंट के चक्कर में अननेसेसरी शॉपिंग ना करें। पाँचवा, मंथली एफएमसीजी बजट बनाएं। छठा, नीड और वांट को अलग करें। सातवां, प्रोडक्ट की कीमत और क्वांटिटी दोनों ट्रैक करें। अगर आपको इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो बढ़ती एफएमसीजी कीमतों के बीच भी अपने हाउस होल्ड बजट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मनी सेविंग टिप्स, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट की आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप और कमेंट बताइए आपके घर में पिछले 1 साल में कौन सा एफएमसीजी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा महंगा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।